वंचित समाज के 350 बच्चे करेंगे समाज में फैली कुरीतियों पर प्रहार। जेपी ऑडिटोरियम में होगा आर्यश्री संस्था का 20वां वार्षिकोत्सव। वार्षिकोत्सव के उद्घोषणा कार्यक्रम में किया संस्था के नव वर्ष के कैलेंडर का विमोचन। आर्यश्री संस्था की ओर से अपने 20 वर्ष पूर्ण होने पर संस्था के पदाधिकारियों ने वार्षिक उत्सव की उद्घोषणा और नव वर्ष के कैलेंडर का विमोचन MG रोड स्थित चाय मस्का रेस्टोरेंट पर किया। आर्यश्री संस्था की संस्थापिका डॉक्टर तुलिका कपूर ने बताया कि वंचित समाज की महिलाओं और बच्चों में शिक्षा की अलग जगा रही हैं। आर्यश्री संस्था के कैलेंडर में बच्चों और महिलाओं की खुशी के पलों का समावेश किया गया है। आगामी 11 जनवरी को जेपी ऑडिटोरियम में आर्यश्री संस्था के 20वें वार्षिकोत्सव में बस्ती के लगभग 350 बच्चे और महिलाएं समाज में फैली कुरीतियों पर प्रहार करते हुए अपनी प्रस्तुति देंगे। खत्री सभा के अध्यक्ष अमित खन्नी ने बताया कि कैलेंडर के माध्यम से शिक्षा के माध्यम से जीवन में आए बदलाव को दर्शाया गया है। कैलेंडर को एक सप्ताह अंतराल में लखनऊ, मालियाबाद और आगरा के विभिन्न स्थानों में शूट किया गया है। इस अवसर पर डॉक्टर तुलिका कपूर, ललित राजौरा, अमित खन्नी, उपेंद्र अवस्थी, शीला बहल, राकेश कोहली, नीरज राघव, सागर गुजराती, जुबेर, मनीष, सुमन, लक्ष्मी आदि लोग मौजूद रहे। ये वाली ब्रांच में मैं तुलिका कपूर, ब्रांच है। मैं बेसिकली फिलैंथ्रोपिस्ट हूँ जो आगरा में काम कर रही हूँ और आगरा से लखनऊ काम कर रही हूँ, मलियाबाद काम कर रही हूँ और वाराणसी काम कर रही हूँ। मगर मैं उठ के तो आगरा से ही गई हूँ और अब मेरे को यहाँ 20 साल हो गए और करीब इस साल हम 14,000 बच्चों की लाइन क्रॉस कर जाएंगे, जहाँ हमने ब्रिज कोर्स में हम स्पेशलाइज करते हैं। हमारे स्कूल नहीं हैं, हमारे प्रोत्साहन केंद्र हैं जो अलग अलग बस्तियों में चलते हैं, जहाँ सुबह वो बच्चे आते हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं और शाम को वो बच्चे आते हैं जो स्कूल जाते हैं, ताकि उस बस्ती का ड्रॉप आउट रेट कम हो। हम प्रोफेशनली काम करते हैं, हम प्रॉपरली सर्वे करके तब काम करते हैं। मैडम, ऐसे कितने बच्चों को आप पढ़ा रहे हो? कितने स्कूल आपने ऐसे गोद ले रखे हैं? लगातार आप भी ऐसे पढ़ा रहे हैं? हमने स्कूल नहीं गोद ले रखे हैं। हम जो बच्चे जो हमारे यहाँ से साल भर बाद निकलते हैं, जो उस बस्ती के सबसे पास स्कूल होता है वहाँ पे उसको एडमिट करा देते हैं और साल भर की फ़ीस देते हैं। इसमें हमारे पास CSR आता है, उससे हम देते हैं। मगर जो और भी पढ़ाई में अच्छे बच्चे हैं और जो पढ़ना चाहते हैं उनको मैं खुद सपोर्ट करती हूँ। मगर देखा जाए तो बच्चे ज़्यादातर मेरे पढ़ लिख के छोड़ देते हैं। अगर वो हाई स्कूल करते हैं तो हम तो सोचते हैं माउंट एवरेस्ट चढ़ दिया, बिकॉज़ बच्चे सिर्फ पढ़ते हैं। अगर हम एजुकेट कराते हैं, हम लिटरेट नहीं बना पाते उनको, लिटरेट बनाते हैं, एजुकेट नहीं कर पाते हैं। सॉरी, उल्टा बोल गई मैं। तो एटलीस्ट ये है कि वो जब कुछ ज़िंदगी में अगर आगे पढ़ना चाहेंगे तो कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादातर ये बच्चों के यहाँ पैसे की कमी होती है तो उनको काम भी करना पड़ता है। कोई टेलरिंग शॉप पे बैठ जाता है, तो हम इसलिए उनको लाइफ स्किल भी सिखाते हैं। इसी उससे हम उनको घुमाने भी ले जाते हैं, पिकनिक्स पे ले जाते हैं। कुछ देखा जा रहा है, कुछ माओ के लिए भी आपको? हाँ, माओ के लिए भी। हाँ, जब मेडिकल कैंप तो हम करवाते हैं, क्योंकि हेल्थ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। एनवायरनमेंट के बारे में बताते हैं और जब माएँ कहती हैं साल भर के बाद पैसे नहीं है तो हम उनको आके कहते हैं ट्रेनिंग लो और कुछ काम करो, जैसे मार्बल का काम करो, जूते का अपर बनाओ, स्क्रैप से फ्रेंडशिप बैंड्स बनाती हैं, लखनऊ में चिकनकारी कर रही हैं। कितनी माँ होंगी जिन्हें लगभग आपने ऐसे काम दे रखे हैं? हम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बना के उनको छोड़ देते हैं, तो करीब 500 औरतों को हमने करा हुआ है। अब किसी के देखिए ग्रुप सक्सेसफुल हैं, वो आगे बढ़ा रही है, कुछ के सब बंद हो गए, सब अपने अपने रास्ते चले गए। मैं उंगली नहीं पकड़वाती, मैं उनको राह दिखाती हूँ, थोड़ी दूर चलती हूँ, फिर कहती हूँ अब तुम आगे जाओ। जब अभी आप 4 राज्यों में ग्रोथ कर रही है, हाँ। अभी क्या मिशन है, कितना टारगेट है, आप कितने राज्यों? देखिए, यही जब फॉर एग्जांपल यहीं की एक बस्ती है सुंदरपाड़ा, हमने उसके वहाँ पे काम किया काफ़ी साल, 7-8 साल, फिर हमने छोड़ दिया, सारे बच्चे स्कूल जा रहे थे और हम चले गए वहाँ से छोड़ के। 3 साल बाद पता चला वहाँ बच्चे फिर स्कूल नहीं जा रहे, हमें फिर उस बस्ती में आना पड़ा। तो यहाँ पे एक्चुअली जागरूकता की कमी है। मैं चाहती हूँ लोग आगे आएँ और लोगों को और जागरूक करें। मैं कैप्टन शीला बहल, खत्री महिला सभा अध्यक्ष हूँ और तुलिका जी से पिछले करीब 15 साल से जुड़ी हुई हूँ और इनके जो भी इतने अच्छे जो कार्य करती हैं उसमें मैं, जिन्होंने नाम जैसा दिया है मुझे, हनुमान जी तरह, ये जब भी आधी रात में भी दिन में भी जब भी बुलाती हैं, क्योंकि ये काम ऐसा नहीं है, जो एक समाज का एक अच्छा काम कर रही हैं, जिसके लिए मैं इनकी जितनी तारीफ़ करूं उतनी कम है। और ये शहर हर जगह हर कोई अपना नाम कमाता है। एक इनकी जो खासियत हमने देखी है कि
नाम नहीं कमाना चाहती हैं, ये अपना काम करती हैं, अपने काम पे ही विश्वास रखती हैं, छपना भी नहीं चाहती हैं। बहुत बार कहा है आप दिखाओ, क्योंकि आज की डेट में जो दिखता है वही बिकता है। बट ये अपना काम में इतने हैं कि मैंने अभी भी इनके साथ गई हूँ सुंदरपाड़े में, और वो हेल्थ कैंप लगाया था और काफ़ी लोग आए थे। और बच्चों की जो इनके प्रति प्यार देखा, उनके पेरेंट्स का प्यार देखा, उनमें वाकई इनके प्रति, क्योंकि जो करेगा ना वो दिखता है सामने। तो ये सब इनका देख के हमें भी लगता है वाकई समाज में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं, जो जगह जगह जाके बच्चों को स्कूल गोद नहीं लेते, लेकिन उस स्कूल के लिए तैयार करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और उस स्कूल के लिए बच्चे को छोटे हाथ से बड़ा सिखाना और ज्ञात तक सिखाना बहुत कठिन है, और पढ़े को तो हर कोई सिखाता है, लेकिन इस तरह के बच्चों को जिनको कुछ भी नहीं मालूम है, घर से निकले नहीं हैं, उनको ये जगह जगह जाके, और वो भी ऐसी बस्तियों में जहाँ पर कोई जाना पसंद नहीं करता, वहाँ पर ये अपनी जगह बनाकर और वहाँ बच्चों को जागरूक कर रही हैं, पढ़ा रही हैं, और उनको स्कूलों में जाने के लिए बिल्कुल तैयार कर रही हैं। उनकी माँओं को रोजगार दे रही हैं। उसके लिए मैं इनको जितना भी साधुवाद दूँ उतना कम है। शादी का सीजन हुआ शुरू, जिसके लिए न्यू साड़ी रेडीमेड एम्पोरियम आपके लिए लेकर आए हैं एकदम फ्रेश स्टॉक, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे 6000 से लेकर 60000 तक, वहीं हैवी डिजाइनर साड़ियां 2500 से लेकर 25000 तक, और हैवी शॉर्ट्स एंड स्टॉल्स भी अवेलेबल। तो आज ही आए श्री न्यू साड़ी एंड एम्पोरियम, होली गेट, मथुरा। वेडिंग कलेक्शन में बहुत सारी नई चीजें हमने ऐड करी हैं, न्यू फैब्रिक्स, ऑर्गेन्जा, चिनॉन, और आपके नेट के अंदर काफ़ी डिज़ाइनर कॉन्सेप्ट अभी नए आए हैं।